नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी में आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूं, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताने वाला हूं, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करने वाले हैं। स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत मजा आने वाला है। स्टोरी का टाइटल है द मिसिंग सिग्नेचर। द मिसिंग यानी क्या होता है? मिसिंग यानी लापता, खोया हुआ, गुम हुआ, गैर हाजिर, बहुत सारा मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब हुआ? मिसिंग सिग्नेचर। सिग्नेचर यानी क्या होता है? हस्ताक्षर। जो हम साइन करते हैं ना उसे हस्ताक्षर कहते हैं, यानी कि छूटा हुआ हस्ताक्षर या फिर लापता हस्ताक्षर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि गैर हाजिर हस्ताक्षर, यानी जहाँ पे साइन ना हुआ हो। हम ऐसे बोल सकते हैं छूटा हुआ हस्ताक्षर, जहां पे साइन करना छूट गया हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो छूटा हुआ हस्ताक्षर। चलिए देखते हैं ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहला देखते हैं सेंटेंस। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे कि इसे उच्चारण कैसे करते हैं, ये बहुत काम की चीजें हैं। यदि आप ऐसी स्टोरी ध्यान से सुनते हैं तो आपको एक तो उसका प्रोनाउंसिएशन करना यानी कि उच्चारण करना आपको आ जाएगा, सही उच्चारण करना। इसके अलावा आपको उस वर्ड की मीनिंग भी जानने को मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रामेटिकल पोर्शन भी कवर हो रहा है। और क्या चाहिए आपको? तो ये सबसे अच्छा मतलब ये तरीका रहता है इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना भी, क्योंकि स्पेलिंग भी आपको यहाँ पे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, वंस अ मैन बोरोड। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? बोरोड मनी फ्रॉम अ रिच मर्चेंट। अब इसे एक एक वर्ड का मीनिंग देखते हैं। वंस एक बार, अ मैन एक आदमी, मैन आदमी, और यही MEN मैन होता तो बहुत सारे आदमी, यानी एक से ज्यादा आदमी को मैन कहेंगे और एक आदमी को मैन कहते हैं। एक बार एक आदमी बोरोड यानी क्या होता है? उधार लेना। रेंट यानी क्या होता है? रेंट का मतलब होता है किसी से किराए में देना, ये किराए से लेना रेंट कहते हैं। लेकिन बोरोड मतलब क्या होता है? किसी से उधार लेना, उसे बोरो करना बोलते हैं। तो बोरोड लिया, उधार लिया। मनी यानी रुपये। फ्रॉम अ रिच मर्चेंट, फ्रॉम यानी से, किससे? अ रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी से। तो देखिए पूरा वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया कि एक बार एक अमीर आदमी ने एक आदमी ने एक अमीर व्यापारी से पैसे उधार लिए। तो देखिए आगे पीछे है, हर वर्ड की मीनिंग आपको समझ आ गया, आप इसे सुधार के बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। तो अब ऐसे से हुआ भाई, आदमी ने उधार लिया। अब क्या हुआ? द मर्चेंट इज सो रिच। द मर्चेंट यानी जो व्यापारी था, इज यानी वो है, क्या है? सो रिच, बहुत ज्यादा। सो यानी बहुत ज्यादा को भी हम सो बोलते हैं। सो रिच यानी बहुत धनवान है। आई डोंट यानी मुझे नहीं, थिंक यानी सोचना, तो आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता। अब ऐसे मतलब होगा आई डोंट थिंक यानी सोचना होता है, मैं नहीं सोचता, ऐसे होगा मतलब। लेकिन इसका मीनिंग अलग निकलता है। आई डोंट थिंक यानी मुझे नहीं लगता। ही नीड्स दिस लिटिल मनी। ही नीड्स उसे जरूरत है, नीड्स यानी जरूरत है, दिस यानी इस, लिटिल मनी यानी थोड़े से पैसों के। अब वो व्यापारी क्या सोच रहा है, सॉरी वो आदमी क्या सोच रहा है कि ये अमीर आदमी तो बहुत अमीर है, ये व्यापारी तो बहुत अमीर है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे थोड़े से पैसे की जरूरत होगी। भाई इसके लिए ज्यादा पैसा है, लेकिन अमीर आदमी के लिए तो थोड़ा सा पैसा है, मुझे नहीं लगता इसे ज्यादा जरूरत होगी। ही थॉट वन डे, उसने सोचा। वन डे यानी एक दिन उसने ऐसे सोचा। एंड डिसाइडेड, और डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, फैसला लिया। नॉट टू रिटर्न यानी वापस नहीं करने का। रिटर्न यानी लौटाना, वापस करना। नॉट टू रिटर्न, वापस नहीं लौटाने का फैसला लिया कि भाई क्या होगा, नहीं दूंगा उसको, उतना सा पैसा तो है, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। भाई थोड़ा लो ज्यादा लो, आप तो उधार लियो ना, उसे चुकाना चाहिए उसकी। अब देखते हैं। वन डे एक दिन, द मर्चेंट केम टू हिज हाउस। द मर्चेंट व्यापारी, केम यानी आया, कम यानी आना और केम यानी आया। कहाँ आया? टू हिज हाउस। तो किसी के घर जा रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, तो आपको पता है वहां पे हम टू का यूज करते हैं। टू हिज हाउस, उसके घर आया। लेकिन यहाँ पे होम रहता तो केम होम, यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करते होम के जगह, लेकिन हाउस है तो टू का यूज कर रहे हैं। मर्चेंट केम टू हिज हाउस, उसके घर आया, हिज यानी उसके। क्लियर हो गया था? एक एक वर्ड की मीनिंग समझा रहा हूँ, छोटी स्टोरी है। एंड आस्क्ड फॉर द मनी, और आज यानी वैसे तो आज यानी होता है पूछना
या मांग करना, दोनों मतलब होता है। आस्क यानी पूछा भी होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा मतलब देखिए, एंड आस्क फॉर द मनी, अब पैसे के लिए पूछा ऐसा तो नहीं होगा, तो यहाँ पे पैसे की मांग की, किसी से मांग करना है ना, कुछ चीज करने के लिए कहना उसे आस्क कहते हैं, और पैसे की मांग की। द मैन आस्क्ड हिम टू कम टू अ डिजर्टेड बैनियन ट्री। अब इसका पूरा वर्ड का मीनिंग देखते हैं। द मैन, अब उस आदमी ने क्या कहा, आस्क्ड हिम, उससे कहा। अब वो जो आदमी ने उधारी लिया था ना, उसने उससे कहा। अब यहाँ पे आज यानी यहाँ पर भी पूछा मतलब नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसने कुछ करने के लिए कहा को भी आज कहा जाता है। क्या करने के लिए कहा, देखिए, टू कम, टू कम यानी आने के लिए, टू अ डिजर्टेड, डिजर्टेड यानी क्या होता है, एकदम वीरान जगह को हम डिजर्टेड कहते हैं, सुनसान वीरान, उसे डिजर्टेड कहते हैं। वैसे तो रेतीले जगह को भी डिजर्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डिजर्टेड यानी वीरान, सुनसान। बैनियन ट्री, अब ये बैनियन ट्री क्या है, बैनियन यानी होता है बरगद, वट वृक्ष जिसे कहते हैं, बरगद के पेड़ के पास। तो देखिए पूरा वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ गया कि भाई व्यापारी उसके घर आया पैसे मांगने के लिए, लेकिन आदमी ने क्या कहा कि आप जो वीरान बैनियन ट्री है ना, बैनियन ट्री बरगद का पेड़ जहाँ सुनसान है, जहाँ कोई आता नहीं, वहां पे आओ, वहां पे दूंगा। द मर्चेंट वेटेड नियर द बैनियन ट्री, द मर्चेंट व्यापारी, वेटेड यानी इंतजार किया, प्रतीक्षा किया हिंदी में, ठीक है। नियर, नियर यानी पास में, द बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के सामने उसने इंतजार किया। फॉर द मैन यानी उस आदमी के लिए। Who had promised, who यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है, जिसने, had के साथ promised ed थर्ड फॉर्म, तो had के साथ promise, कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यदि है, कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब होता है दिया था, चुका था, लिया था, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस इसे कहते हैं। टेंस नहीं पता, मेरी वीडियो देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस विष्णु एटीपी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। Who had promised, जिसने वादा किया था, ठीक है, जिसने वादा किया था, मैंने लिया था, किया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे। प्रॉमिस यानी होता है वादा करना, लेकिन हैड प्रॉमिस वादा किया था, टू रिटर्न यानी लौटाने का, हिज मनी उसका पैसा या उसके रुपये, ठीक है। क्लियर हो गया, वो इंतजार किया भाई जिसने उसके पैसे लौटाने का वादा किया था। दैट इवनिंग, दैट यानी उस शाम, दैट यानी की भी होता है, जो भी होता है, वह भी होता है, बहुत सारी मीनिंग है। दैट इवनिंग यानी उस शाम। द मैन फाइनली अराइव्ड, द मैन आदमी जिसने उधार लिया था, फाइनली आखिरकार, अराइव्ड, अराइव यानी पहुंचना, अराइव्ड यानी पहुंचा, एंड और, ठीक, और क्या किया, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड मतलब क्या होता है, क्षमा मांगना, माफी मांगना, और माफी मांगी, अपोलो यहाँ पे ईडी देखिए सेकंड फॉर्म देखिए, अपोलोजाइज्ड तो यानी माफी मांगी। फॉर बीइंग लेट, फॉर बीइंग लेट यानी देर करने के लिए, देरी होने के लिए, देर करने के लिए उसने माफी मांगी कि भाई मुझे देर हो गई, आपने बहुत देर इंतजार किया। देन सडनली, देन यानी तब या फिर सडनली, सडनली यानी अचानक से, ही पुल्ड आउट अ नाइफ, ही यानी वह या उसने, पुल्ड यानी खींचा, आउट यानी बाहर खींचा या बाहर निकाला, पुल्ड आउट यानी बाहर निकाला, अ नाइफ एक चाकू। अब यहाँ पे नाइफ लिखा हुआ है, के साइलेंट है, के को हम नहीं पढ़ेंगे, कनाइफ नहीं पढ़ेंगे, केवल नाइफ पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय हमें के को लिखना है क्योंकि ये साइलेंट लेटर है। जैसे नाइफ होता है, नो होता है, नॉक नॉक होता है, नी होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो केन से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे के साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ते, लेकिन लिखते समय आपको लिखना है, ठीक है। आउट, पुल्ड आउट अ नाइफ, एक चाकू निकाला, फ्रॉम हिज पॉकेट, फ्रॉम यानी से, हिज पॉकेट यानी उसके जेब से या अपने जेब से, उसके भी मतलब होता है स्टोरी में अपने के लिए भी यूज करते हैं, और अपने जेब से उसने एक चाकू निकाल ली, एंड और क्या किया, थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है धमकाया, टू किल द मर्चेंट, टू किल द मर्चेंट यानी व्यापारी को मारने के लिए धमकाया कि भाई मैं तुम्हें मार डालूंगा, ठीक है। इफ ही आज, इफ यानी यदि, ठीक है, यदि ही आज्ड, वह आज यानी मांग करता है, मांगता है, फॉर द मनी यदि वो पैसों की मांग करता है तो फिर वो क्या कर देगा, उसे जान से मार दूंगा, ऐसे उसने धमकाया। द मर्चेंट फियर्ड फॉर हिज लाइफ, द मर्चेंट व्यापारी, फियर्ड यानी होता है डर गया, ठीक है, फॉर हिज लाइफ अपने जान के लिए वो डर गया कि मेरी जान चली जाएगी। सो ही डिसाइडेड, तो सो यानी तो या फिर इसलिए, ही डिसाइडेड उसने निर्णय लिया, फैसला लिया, टू हैंडल विथ केयर, टू हैंडल
विथ केयर का मतलब क्या होता है, संभल कर चलना, ठीक है, संभाल कर काम करने को हैंडल विथ केयर बोलते हैं। तो वो संभलने का फैसला लेके भैया रुको थोड़ा समझ जाता हूं। ही अग्रीड, और वह राजी हुआ, अग्रीड यानी राजी हो जाना, दैट की द मैन नीड नॉट रिटर्न द मनी, और वह राजी हो गया कि द मैन यानी वो जो आदमी था, नीड नॉट यानी जरूरत नहीं है, रिटर्न यानी लौटाने की, द मनी यानी उस आदमी को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, बट आज फॉर अ रिसीट, लेकिन आज यानी मांग की, फिर यहां पर मांग की, फॉर अ रिसीट यानी एक रसीद की, रिसीट या रिसिप्ट पढ़ते हैं बहुत, चलो रिसिप्ट दो, रिसिप्ट दो, एक्चुअल में ये रिसिप्ट नहीं है, इसे हम ऐसे रिसीट पढ़ते हैं, रिसीट। आप चाहे तो गूगल में भी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, रिसीट, रिसिप्ट नहीं होता, रिसीट यानी होता है, हम बोलते हैं ना कि हमें क्या दे दो, पावती बोलते हैं, है ना, पावती दे दो, रसीद दे दो, रसीद जिसे हिंदी में कहते हैं, वो एक्चुअल में रिसीट है। तो भाई उसने रसीद की मांग की कि ठीक है आपको पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मुझे रसीद में लिख के दे दो कि मैंने लौटा दिया है, ताकि कोई पूछे भाई तो मैं बताते तो बने मुझे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बता दिया तुमने उधारी लिया है, तो मान लीजिए वो पूछा तो मैं दिखा दूंगा रसीद की, हाँ भाई इस आदमी ने मुझे दिखा दिया, प्लीज़ मुझे मत मारो, लेकिन एक रसीद दे दो कि मैंने आपको पैसा लौटा दिया है। अब ये तो चोर के लिए और अच्छी बात हो गई, यानी उस आदमी के लिए, अरे वाह ये तो बढ़िया बात है। अब उसने क्या किया, द मैन यानी वो जो आदमी था, है ना, आदमी, उसने क्या किया, रेडली, अब ये रेडली क्या है, रेडली यानी तुरंत, आसानी से, रेडली यानी आसानी से, मेड द रिसीट, मेड यानी बनाया, द रिसीट आसानी से रसीद बना दिया, फॉर द मर्चेंट व्यापारी के लिए। देयर इज नो विटनेस मेंशन, देयर इज, अब देयर का मतलब केवल यहाँ पे हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं, कोई इसका मीनिंग नहीं करेंगे, ठीक है। इज नो विटनेस यानी कोई भी विटनेस यानी होता है, विटनेस यानी क्या बोलना चाहिए, साक्षी हिंदी में, और उसका उर्दू में साक्षी को हम उर्दू में गवाह, ठीक है। नो विटनेस यानी कोई गवाह, मेंशन, मेंशन मतलब उल्लेख नहीं है, यानी यहाँ पे कोई गवाह का उल्लेख नहीं है, फिर लिखा गया नहीं है कि कौन गवाह, भाई गवाह होना तो जरूरी है ना, कोई भी रसीद वसीद देते हैं तो यहाँ पे कोई गवाह का उल्लेख नहीं है। Why don't you make the banyan tree as a witness in this receipt? Why don't you make? Why यानी क्यों, है ना, don't you यानी तुम नहीं करते, make यानी बनाना या करना, ठीक है। The banyan tree यानी बरगद के पेड़ को, make यानी बनाते हो, तुम बरगद के पेड़ को क्यों नहीं बनाते हो, as यानी होता है के रूप में, किसके रूप में, the witness यानी गवाह के रूप में, in this receipt, इन यानी में, दिस यानी इस, रिसीट यानी रसीद, ठीक है। तो तुम इस रसीद में बरगद के पेड़ को गवाह के रूप में क्यों नहीं बनाते हो, क्यों गवाह नहीं बनाते हो, भाई बरगद के पेड़ को गवाह बना लो। अब देखिए ये कौन बोल रहा है, वो व्यापारी बोल रहा है, चालाक व्यापारी है, वो इससे बोल रहा है बरगद के पेड़ को वो बना लो, यहाँ तो सुनसान जगह है, कोई नहीं है, बरगद के पेड़ को गवाह बना लेते हैं। सजेस्टेड द मर्चेंट, देखिए सजेस्टेड, सजेस्ट कर रहा है किसी को सलाह देना, सलाह दिया, द मर्चेंट उस व्यापारी ने सलाह दिया कि ऐसे ऐसे क्यों नहीं करते हो। द मैन अग्रीड, द मैन वो आदमी है ना जिसने पैसा ले लिया था, चुका नहीं रहा था, अग्रीड राजी हुआ, अग्री यानी राजी होना, अग्रीड यानी राजी हुआ, दैट की वॉज अ गुड आइडिया, या फिर दैट वॉज अ गुड आइडिया, यहाँ पे की मतलब नहीं होगा, दैट वॉज अ गुड आइडिया यानी यह या फिर वह, वॉज यानी था, अ गुड आइडिया एक अच्छा उपाय था, वह एक अच्छा उपाय था, जो तुम बोल रहे हो ना वो एक अच्छा आइडिया था। आफ्टर साइनिंग द रिसीट, आफ्टर यानी के बाद, साइनिंग यानी हस्ताक्षर करने के बाद, द रिसीट यानी रसीद, रसीद पर हस्ताक्षर करने के बाद, साइन करने के बाद, द मर्चेंट वेंट होम, द मर्चेंट व्यापारी, वेंट यानी गया, होम यानी घर, अब वो घर चला गया, चलो भैया जान बची तो लाखों पाए, अब घर चले जाते, वो आदमी भी खुश से, अच्छा हो गया भैया रसीद भी मांग लिया इसने, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई बोलेगा तो रसीद दिखा देंगे। अब देखिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट वेंट टू द किंग, द मर्चेंट व्यापारी, वेंट यानी गया, टू द किंग राजा के पास गया, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, तो गया सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करें, गो वेंट गॉन तो सेकेंड फॉर्म वेंट है, वेंट यानी गया, राजा के पास गया, एंड और कंप्लेंड, ठीक है, कंप्लेंड ईडी भी लिखा हुआ है, कंप्लेन और कंप्लेंड, कंप्लेन करना यानी क्या होता है, कंप्लेंट यानी शिकायत की, केवल कंप्लेन होता है तो शिकायत, कंप्लेंड यानी शिकायत की, पास्ट है, शिकायत की, दैट यानी की, शिकायत की द मैन हु बोरोड, द मैन आदमी,
हु बोरोड, जिसने, बोरोड यानी आपको बताया था, बोरोड यानी जिसने क्या किया था, उधार ली थी, मनी यानी पैसे, इस रिफ्यूजिंग यानी नकार रहा है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो रहा है, रही है, रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस आदमी ने उधार लिया था वह नकार रहा है, मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है। टू रिपे हिम, टू रिपे कर रहा है यानी क्या होता है, चुकाना, हिम यानी उसे चुकाने के लिए मना कर रहा है। अब यही वो व्यापारी चला गया, अमीर व्यापारी राजा के पास कि भाई जिसने मुझसे उधारी लिया था वो आदमी चुकाने के लिए मना कर रहा है। द किंग सेंट आउट फॉर द मैन, राजा ने सेंट आउट यानी होता है मतलब बुलावा भेजना, भेजा, बुलाने के लिए भेजा, फॉर द मैन, उस आदमी को बुलावा भेजा कि भेजो भी उसे। अब क्या हुआ, वाई हैवंट यू रिपेड द मनी, वाई यानी क्यों, हैवंट ये हैव नॉट का एक्चुअल में हैवंट है, हैव नॉट को हैवंट लिखते हैं, ठीक है। हैवंट यू रिपेड, यहां पर भी दिया है, नहीं दिया है, नहीं लिया है, नहीं चुका है, नहीं, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो है, रिपे का रिपेड थर्ड फॉर्म, लेकिन नॉट भी लिखा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वाई हैवेंट यू रिपेड, तुमने चुकाया क्यों नहीं है, तुमने चुकाया क्यों नहीं, द मनी यानी पैसे को। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैव के साथ है ना, हैड के साथ नहीं है, हैव या हैज के साथ है तो चुकाया है, दिया है, लिया है, खाया है, पिया है, और हैड के साथ रहता तो चुकाया, दिया, लिया, था ऐसे होता। तुमने पैसे क्यों नहीं चुकाया, दैट जो यू बोरोड, तुमने उधार लिया था, तुमने पैसा क्यों नहीं चुकाया, तो तुमने उधार लिया था, राजा ने पूछा। डिमांडेड द किंग, डिमांड करना है ना, वैसे तो मांग करना भी होता है, मांग करना किसी चीज का, राजा ने मांग की, लेकिन यहाँ पे डिमांड यानी पूछना भी होता है। राजा जब किसी से पूछ रहे हैं तो डिमांडेड का यूज करते हैं। राजा ने पूछा, बताओ ऐसे से क्यों नहीं किया। आई रिटर्न द मनी विद द बैनियन ट्री, अब वो आदमी क्या बोल रहे देखिए, आई रिटर्न मैंने लौटा दिया, ठीक है, मैंने लौटाया, द मनी रुपये को, विद द बैनियन ट्री यानी उस बरगद के पेड़ के सामने, एज विटनेस यानी होता है सबूत के रूप में, गवाह के रूप में, है ना, मैंने बरगद पेड़ के सामने ही गवाह के रूप में उसे लौटा दिया था पैसे को। सैड द फूलिश मैन, सैड यानी कहा, द फूलिश यानी मूर्ख, मैन यानी व्यक्ति, आदमी, उस मूर्ख व्यक्ति ने, उस मूर्ख इंसान ने कहा कि भाई मैंने तो बरगद पेड़ के पास ही लौटा दिया था पैसा। ही पुल्ड आउट द रिसीट, उसने पुल्ड आउट यानी बाहर निकाला, बाहर खींचा, द रिसीट रसीद को, जो रसीद में साइन करवाया था ना उससे, एंड शोड इट टू द किंग, और दिखाया, इट यानी इसे या उसे, टू द किंग, और उसे राजा को दिखाया उस रसीद को, देखिए मैंने बरगद पेड़ के सामने लिख के दिया है कि मैंने पैसा चुका दिया है। द किंग इमीडिएटली, राजा ने, इमीडिएटली यानी होता है तुरंत, राजा को तुरंत क्या हो, रियलाइज यानी एहसास हो गया, राजा समझ गए। द मर्चेंट्स ट्रिक, द मर्चेंट्स अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा है, मर्चेंट्स यानी व्यापारी का, किंग्स राजा का, फादर्स पिता का, मदर्स माता का या माता की, अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा तो व्यापारी के ट्रिक को, ट्रिक यानी चाल, उस व्यापारी के चाल को राजा समझ गए, उसे एहसास हो गया। एंड प्लेड अलोंग, और प्लेड अलोंग का मतलब क्या होता है, और जो उसके साथ जो चाल चली गई थी वो समझ गए। दिस रिसीट इज इनवैलिड, यह रसीद इज यानी है, इनवैलिड यानी अवैध है, यानी अमान्य है, यह रसीद अमान्य है, इसे नहीं मान सकते। एज यानी चूंकि, एज यानी के रूप में भी होता है, चूंकि भी होता है, जैसे कि, इसलिए भी बहुत सारा मतलब होता है। एज चूंकि, क्योंकि, इट डज नॉट हैव द विटनेस, इट डज नॉट इसके पास नहीं है, हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना, द विटनेस, अब यहाँ पे हैव का चुका चुकी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, कोई वर्ब है क्या, खेला गया, सोया पिया, कुछ नहीं है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो हैव यानी गया है, चुका है, लिया है, दिया, ऐसे होता है, और हैव यानी किसी के पास कुछ चीज होना। इट डज नॉट हैव, इसके पास नहीं है, नॉट हैव यानी नहीं है, द विटनेस यानी गवाह, इसमें तो कोई गवाह नहीं है। विटनेस सिग्नेचर यानी विटनेस का साइन, ऑन इट यानी इस पर तो किसी गवाह का साइन, हस्ताक्षर नहीं है। वेयर इज द बैनियन ट्री सिग्नेचर, वेयर इज, तो ये वेयर इज को वेयर इज ऐसे करते, कहाँ है, द बैनियन ट्री है ना, बैनियन ट्री यानी बरगद पेड़ की, ये बरगद की पेड़ की सिग्नेचर, बरगद पेड़ का सिग्नेचर कहाँ है, हस्ताक्षर कहाँ है, ऑन दिस रिसीट, ऑन यानी पर, दिस रिसीट यानी इस रसीद पर, इस रसीद पर बरगद पेड़ का हस्ताक्षर कहाँ है। आस्क्ड द किंग, राजा ने
पूछा, अब यहाँ पे पूछा होगा, ठीक है। आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, ऑर्डर देना ना, आदेश देता हूँ, टू रिपे यानी चुकाने के लिए, द मर्चेंट इमीडिएटली, व्यापारी को इमीडिएटली तुरंत, मैं है ना तुम्हें आदेश देता हूं कि व्यापारी को तुरंत भुगतान करो, तुरंत चुका दो जो भी पैसे हैं। रूल द किंग, अब रूल यानी वैसे तो शासन करना भी होता है, लेकिन ये रूल यानी क्या होता है, निर्णय लिया, फैसला लिया, राजा ने ऐसा फैसला लिया कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं तुरंत चुका दो, बस एंडिंग है। द मैन हेल्ड हिज हेड, अब उस आदमी ने क्या हेल्ड यानी रखा, हिज हेड अपने सिर को, डाउन नीचे, आदमी ने अपने सिर को नीचे रखा, इन शेम, शेम यानी होता है शर्म, शर्म से अपने सिर को नीचे रखा, नोइंग, नोइंग यानी जानकर, दैट यानी कि जानकर कि, ही हैज बीन ट्रैप्ड, ही हैज बीन यानी गया है, लिया है, ये इस प्रकार का यूज होता है। ट्रैप्ड, ट्रैप्ड यानी होता है फंस जाना, यह जानकर कि वह फंस गया है, जाल में फंस जाने को हम ट्रैप्ड कहते हैं। और उसने अपने सिर को नीचे झुका कर रखा क्योंकि वो जान गया कि वो ये जानकर अपने सिर को शर्म के मारे नीचे झुकाया क्योंकि वो जान गया था कि मैं फंस गया हूँ, वह फंस गया है। तो आपने देखा यहाँ पे वो अमीर आदमी है और यहाँ पे वो आदमी है, दिखने के लिए अमीर दिख रहा है, मूंछ बड़ा बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये वो अमीर व्यापारी है और ये वो आदमी है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तलवार इसके हाथ में है, तो यही वो आदमी होगा। शुरू में तो ऐसा लग रहा था ये अमीर आदमी, ये बेचारा गरीब दिख रहा है, थोड़ा चित्र भी अच्छे से बनाया करो भाई। तो ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टोरी है, ये राजा है। तो मुझे पिक्चर देखने बहुत मज़ा आता है ऐसे बचपन से ही। तो बताएंगे आज की स्टोरी, बहुत ही डिटेल से आपको समझाया मैंने, एक एक चीज़ समझाया है कि जो छूटा हुआ हस्ताक्षर था, जो गैर हाजिर सिग्नेचर था, हस्ताक्षर था, वो किसका था, बैनियन ट्री का। बैनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ का। तो आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, बहुत कुछ समझ आया कि नहीं, कुछ समझ आया कि नहीं, कुछ भी नीचे कमेंट करेंगे। और क्या चीज़ आपको जानना है नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए वीडियो हमेशा हर प्रकार की वीडियो लाता हूँ, ऐसा नहीं कि ये वीडियो अच्छा चल रहा है तो वही बनाऊँ, वो नहीं चल रहा है तो नहीं बनाऊँ, नहीं, जो वीडियो चले ना चले आप लोग के लिए मुझे बनाना है। आप लोग कमेंट में देखते रहता हूँ, ज़्यादातर जो कमेंट आते हैं जिसका ज़्यादा डिमांड रहती है उससे मैं पहले बनाता हूँ, जिसका कम डिमांड रहता है थोड़ा सा बाद में बनाता हूँ, लेकिन बनाता जरूर। यदि एक आदमी भी कोई डिमांड किया ना, मेरे सब्सक्राइबर कोई एक भी कोई नया डिमांड भी करता है तो एक ना एक वीडियो उसके लिए ज़रूर लाता हूँ मैं, ताकि भाई आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं और मेरा फ़र्ज बनता है, मेरा दायित्व है कि मैं आप लोगों की बात मानूं, समझूं और आपको वो चीज़ सिखाऊं। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं इसका PDF वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।